जिस बहन से मैंने 3 साल राखी बंधवाई उसी से शादी। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कविता को आज कॉलेज पूरा किए 4 साल हो चुके हैं। 24 वर्षीय कविता के लिए इन 4 सालों में कई रिश्ते आए, मगर कुछ तो कविता के सावले होने के कारण और कुछ तो दहेज ना दे पाने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। अब तो कविता को भी लगने लगा था कि वह अपने घर वालों पर बोझ बन चुकी है। आज बड़े अरसे बाद कविता के लिए एक रिश्ता आया था। लड़के के परिवार वालों ने कविता को देखा, बात किए और उन्हें कविता पसंद आ गई। कविता थोड़ी देर की बातचीत के बाद अपने कमरे में चली गई। उसे आज बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस हो रहा था। कविता के पिता लड़के वालों से दहेज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई, हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। बाकी समाज को दिखाने के लिए आपसे जो बन पड़ेगा आप कर दीजिएगा। उनका यह जवाब सुनकर कविता के पिता की आंखें नम हो गई। मन ही मन उन्हें लगने लगा कि हमारी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। हमारा बेटा मयंक अगले सप्ताह विदेश से आ जाएगा और एक बार लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल ले, फिर बिना देर किए हम शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। इतना कहकर लड़के वालों ने मयंक की तस्वीर देते हुए कविता के पिता से जाने की इजाज़त मांगी। लड़के वालों के जाने के बाद कविता के पिता के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। वो पड़ोसी से जाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। कविता अपने पिता को इतने खुश बहुत दिनों बाद देखी थी। कविता अकेले कमरे में बैठकर बस अपने पिता की खुशी के लिए दुआ मांग रही थी। तभी उसकी माँ मयंक की तस्वीर लेकर आई और कविता से थोड़ी देर बात करने के बाद तस्वीर मेज पे रखते हुए कहा कि बेटा, एक बार लड़के की तस्वीर देख लेना। बड़ी नसीब वाली हो तुम, जो उनका परिवार मिल रहा है। अब बस तुम्हारी शादी हो जाए, तभी तुम्हारे पिता की खुशी पूरी होगी। इतना कहकर कविता की माँ कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने के बाद कविता ने शर्माते शर्माते लिफाफे से मयंक की तस्वीर को बाहर निकाला। तस्वीर देखते ही कविता के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने फौरन अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसकी माँ ने सोचा कि शायद कविता को वो लड़का पसंद आ गया है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई, उन्होंने देखा कि वह फूट फूट कर रो रही थी। माँ के पूछने पर उसने कहा कि माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। कविता की माँ ने कहा कि बेटा, आखिर परेशानी क्या है? लड़के में कोई कमी भी तो नहीं है। दिखने में भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है और परिवार भी अच्छा है। फिर तुम्हें ये शादी क्यों नहीं करनी? तेरे पिता के चेहरे पर आज इतने अरसे बाद खुशी दिखी है। बेटा, अब सब तेरे हाथ में है। अगर ये शादी नहीं हुई तो तेरे पिता बिल्कुल टूट जाएंगे। माँ की बातें सुनकर कविता ने अपने मन की बात दिल में ही दबाकर शादी के लिए हाँ कर दी। बेचारी कविता अब एक ऐसी दुविधा में पड़ चुकी थी कि ना ही वो शादी करना चाहती थी और ना ही वो मना कर सकती थी। कविता ने सोचा कि अब उसकी मदद सिर्फ मयंक ही कर सकता है और वह उस दिन के बाद मयंक के आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद मयंक विदेश से आ गया और उसके घर वालों ने कविता से मिलने को कहा। मयंक की कविता से फ़ोन पर बात हुई और दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का विचार बनाए। कविता मयंक से पहले ही पहुंच चुकी थी और मयंक को कैसे समझाएगी, बस इसी बारे में सोच रही थी कि उसने मयंक और उसके साथ एक लड़के को सामने से आते देखा। मयंक कविता को देखते ही पहचान गया। उसने उसके पास आकर कहा, अरे बहन, तुम यहाँ? और कैसी हो तुम? आज 4 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इससे मिलो, ये है राजीव। ये मेरे भाई जैसा ही है। हम अमेरिका में एक जगह ही काम करते हैं। अच्छी बात है कि तुम मिल गई। दरअसल मैं यहाँ अपने होने वाली पत्नी से मिलने आया हूँ। मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम भी रहोगी तो मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी। बस थोड़ी देर में ही वो आती ही होगी। इतना कहने के बाद तीनों वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया, तब कविता हिम्मत जुटाकर मयंक से बोली कि तुम जिस लड़की का इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम जिस लड़की का इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद मयंक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे उसने कॉलेज के 3 साल बहन माना हो, जिससे उसने राखी बंधवाई हो, उससे शादी कैसे हो सकती है। मयंक के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक ने मयंक ने कहा, नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं अभी माँ को कहकर
इस रिश्ते के लिए मना कर दे रहा हूँ। फिर कविता ने मयंक को सारी बात बताई और बोली कि अब मेरे घर वालों की खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अब तो मयंक भी इस चक्रव्यूह में फंस चुका था। बहुत सोचने के बाद मयंक ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ और अभी किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं कुछ सोचकर बताता हूँ। मयंक रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर अब करूँ तो करूँ क्या। रात के खाने के बाद मयंक चुपचाप बैठकर बस यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सब खुश रहें। तभी राजीव मयंक के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, वैसे तो बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे अपने बेटे की तरह ही पाला है। कभी भी मुझे अनाथ महसूस होने नहीं दिया। लेकिन अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बात कहूँ। मयंक ने चिंता भरी आवाज़ में कहा, हाँ बोल। मैं सोच रहा था कि अगर मैं कविता से शादी कर लूँ तो शायद सब ठीक हो सकता है। राजीव इतना कहकर शांत हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मयंक ने कहा, अरे भाई, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को मैं सारी बातें बता देता हूँ और उनसे ये कह दूंगा कि वो कविता के घर वालों से कह दे कि उन्होंने गलती से तुम्हारी तस्वीर की जगह मेरी तस्वीर दे दी, जिससे उनके पिताजी को बुरा नहीं लगेगा और कविता की शादी भी हो जाएगी। मयंक फौरन अपने मम्मी पापा के पास जाकर सारी बातें बताई और उनके मम्मी पापा ने भी हामी भरकर कविता के घर वालों से बात कर लिए। अगले महीने की 24 तारीख को कविता का विवाह है और आप सब भी आमंत्रित है। आइएगा ज़रूर। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।